जयराम जी के किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। हमारी खेती चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हर वीडियो का कोई ना कोई विषय रहता है। वैसे आज के वीडियो का मुख्य विषय है ट्राइकोडर्मा क्या है, कैसे काम करता है, हमारी फसलों के लिए क्यों उपयोगी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कई किसान भाई मुझसे इस यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हैं और पर्सनली भी कई किसान भाई मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आज ये जो मेरा कहने का विषय है वो मुख्य ये है कि जैसा कि अभी रबी जो हमारी महंगी महंगी फसलें हैं, जैसे लहसुन की हैं, प्याज की हैं, इसके अलावा भी और भी कई फसलें हैं जो बहुत महंगी होती हैं। और जो किसान उस फसल से जुड़ा हुआ है उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि मेरे हर वीडियो के बीच में कोई ऐसा विशेष टॉपिक होगा या ऐसे कोई विशेष टिप्स होगी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बीच में बताऊंगा। इसलिए उससे संबंधित जो बीमारियां आती हैं उसको मैं आपको हर वीडियो के अंतर्गत बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मेरे हर वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, उसे बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि वो बात मैं बीच में कहीं भी आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा उस फसल में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस संबंधित हमें विशेष तौर से सावधानी रखनी चाहिए, उसको पिलाते समय हमें क्या करना चाहिए, जब हम खींच की पान पिला रहे हैं तब हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, या खींच की पान पे छोड़ने से पहले हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर उसमें कौन सा खाद किसके साथ मिलाना है, कौन सी बीमारी किस समय ज़्यादा अटैक करती हैं, इससे संबंधित और भी कई जो बातें हैं मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो किसान साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको हर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि मैं आपको सही समय पर किस चीज़ का कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा जो हमारी 10 आरी की जो मुख्य फसल है उससे संबंधित भी वीडियो में बीच बीच में वीडियो के बीच में कुछ एक आध टॉपिक बताऊंगा जो आपको विशेष फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो किसान साथियों, आज का हमारा मुख्य विषय है ट्राइकोडर्मा क्या है। तो ट्राइकोडर्मा एक जैविक कवक है जो हमारी खेती में, जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और यह कवक पौधे के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा यह कहीं फफूंद जनित, बीज जनित और जमीन संबंधी जो मिट्टी जनित जो बीमारियां हैं या फंगस संबंधी जो बीमारियां हैं उसको कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए जो भी किसान मित्र जैविक खेती करते हैं उनके लिए ये एक तरीके का वरदान है। अब प्रश्न बनता है कि किस तरीके से काम करता है, यह हमारी मिट्टी में कैसे हमारे फसलों की रक्षा करता है। तो किसान मित्रों, ये एक मित्र फंगस है जो हमारे शत्रु वाली फंगस को कंट्रोल करेगा, और जितनी ज़्यादा मात्रा में ये हमारे खेत में होगी उतनी ही शत्रु कीट या जो शत्रु वाली फंगस है जो हमारे पौधे को उकटा रोग लाती हैं, जड़ गलन लाती हैं, तना गलन लाती हैं, और भी जो कई तरह की जो फंगस रहती हैं उन सभी को ये खत्म करती है। यानी कि इसको डालने से हमारे खेत में इसकी जब इसके कवक की मात्रा जब हमारे खेतों में बढ़ेगी तो ये शत्रु कवक को खत्म करेगी और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। दूसरा, ये ऐसे काम करती है कि ये हमारे पौधे को स्वस्थ रखेगी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उसका जड़ तना स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा इसका एक और मुख्य कार्य है कि ये भी हमारी मिट्टी का मित्र फंगस है, तो ये हमारी मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाएगी। इसके अलावा यह पौधे की वृद्धि करता है, जमीन से पोषक तत्वों को सोखने में पौधे की मदद करता है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसके अलावा ये मिट्टी का ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ बढ़ाता है, जो अभी हमारे वर्तमान में मिट्टी से लगातार कम होता जा रहा है। अगला प्रश्न बनता है कि ट्राइकोडर्मा कितने तरह के होते हैं। तो किसी मित्रों, ट्राइकोडर्मा की सामान्यतः कई प्रजातियां हैं। कई फंगस जो है हमारी ज़मीन में उपलब्ध हैं और वो मित्र फंगस हैं जो हमारे पौधे को और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, पौधे को स्वस्थ रखती हैं। लेकिन सामान्यतः जो 3 प्रकार के ट्राइकोडर्मा हैं, एक होता है ट्राइकोडर्मा विरिडी, दूसरा होता है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम और तीसरा होता है ट्राइकोडर्मा कोनिंगी। सामान्यतः मार्केट में ट्राइकोडर्मा विरिडी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यह लगभग सभी तरह की फंगस को कवर करता है और पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रखने में सहयोग करता है।
और यह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार भी करती है। दूसरा जो ट्राइकोडर्मा की प्रजाति है उसे ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम कहते हैं। यह मिट्टी की गुणवत्ता सुधारती हैं, मिट्टी के कई रोगों को कवर करती हैं। इसके अलावा यह पौधे की वृद्धि में भी सहायक होती है। तीसरे तरह का जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा कोनिंगिंग, यह प्रजाति मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक कवकों को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो सामान्यतः ये सभी जो ट्राइकोडर्मा के जो फंगस हैं, इसकी कई प्रजातियां हैं और उसमें से जो मुख्य 3 प्रजातियां हैं, ये हमारी मिट्टी में बहुत अधिक उपजाऊ और पौधे के लिए और मिट्टी के लिए लाभदायक है। सामान्यतः जो किसान मार्केट में ट्राइकोडर्मा वीडी मिलता है और ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। इसके अलावा ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है। ट्राइकोडर्मा वीडी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है क्योंकि ये लगभग कई तरह के फंगस को ये अकेला ही कवर करता है। ट्राइकोडर्मा वीडी जो है 2 प्रकार में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है, दूसरा है लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो किसान मित्रों, ट्राइकोडर्मा का उपयोग आप बीज उपचार में भी कर सकते हैं। जब भी जो भी आप जिस भी फसल से संबंधित आप बीज बो रहे हैं उसका आप बीज उपचार करके इसको उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है इसका रोपाई से संबंधित, यानी जो भी ट्रांसप्लांट वाली फसलें हैं उनकी जड़ों को ट्रांसप्लांट करने से पहले या उस पौधे को ट्रांसप्लांट करने से पहले उनकी जड़ों को भी आप इसके ट्राइकोडर्मा वीडी में भिगोकर ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो कई तरह के फंगस से आपके पौधे की जड़ों की रक्षा करेंगे। चौथा जो उपयोग है, आप मिट्टी के माध्यम से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप मिट्टी में ट्राइकोडर्मा को मिलाकर या पुरानी जो गोबर की सड़ी हुई खाद है आप उसमें इसको मिलाकर इसको खेतों में भुरकाव करके 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भुरकाव करके मिट्टी को भी उपचारित इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये 4 तरीके हैं। इन चारों ही तरीके में से जो भी आपको उचित लगे या जिस भी समय आपको इसका उपयोग करना है उस समय आप इसका उपयोग करके अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का उपयोग आपको किन किन फसलों में करना है, तो किसान मित्रों ये आप हर फसल में कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंधित फसल नहीं है, लगभग सभी फसलों में इसका उपयोग करना चाहिए। सभी तरह की फसल में आप इसका बीज उपचार कर सकते हैं, ड्रिंचिंग के माध्यम से कर सकते हैं, जमीन में भुरकाव के माध्यम से कर सकते हैं। अगला सबसे खास और अहम सवाल कि क्या हम ट्राइकोडर्मा को किसी भी रासायनिक फंगस के साथ या किसी भी रासायनिक फर्टिलाइजर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, जो भी हमारे जैविक फंगस हैं या जो जैविक से संबंधित जो भी किसान मित्र जो जैविक खेती करते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। लेकिन जो हमारा मुख्य प्रश्न है कि क्या हम इससे रासायनिक फंगिसाइड के साथ इसका स्प्रे कर सकते हैं या किसी रासायनिक फर्टिलाइजर के साथ इसको भुरकाव कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, जो भी जैविक फंगस रहती हैं उसे हम अगर सिंगल ही यूज़ करेंगे तो उसका हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जो भी जैविक फंगिसाइड का हम इस्तेमाल करें तो उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक हमें कोई भी रासायनिक स्प्रे या रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आज का सबसे खास और महत्वपूर्ण जानकारी कि जो किसान भाई अपनी फसल को जो 10 आरी की फसल है उसमें अभी जो पानी पिलाएंगे और इसके बाद जब खींच देंगे तो उस पानी पिलाने से पहले आपको ट्राइकोडर्मा वीडी, सूडोमोनास और माइकोराजा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास आपकी ज़मीनी फंगस को कवर करेंगे, वहीं माइकोराजा आपके पौधे की जड़ों का विकास करेगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। जो भी आपने फर्टिलाइजर अभी तक दिया है उसको पौधे तक पहुंचाने का विशेष कार्य करेगा, क्योंकि इस पान के बाद आप उसमें खींच दोगे, लगभग 20 से 25 दिन की खींच दोगे। उस स्टेज में अभी आपने ये तीनों ही जैविक फंगस का और जैविक कवक का इस्तेमाल करना है। इन तीनों को अलग अलग गोबर की खाद में या जो केंचुए की खाद है उसमें मिलाकर, जो भी आप दुकानदार से लाएंगे वो उसका डोज भी आपको बता ही देंगे। तो इन तीनों को गोबर की खाद में अलग अलग मिलाकर रात को गीले टाट में रखकर सुबह जब आप खेत पिलाओ उसमें आप इसका भुरकाव कीजिएगा और इसके बाद उसको पिला दीजिएगा। इसके बाद आप अपनी फसल को खींच पर देंगे तो आपकी फसल इतने समय तक रोग रहित रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छी स्वस्थ रहेगी। इस 20 से 25 दिन में उसके जड़ का विकास भी अच्छा होगा। और आपको आगे खींच की पान पिलाने से पहले क्या सावधानी रखनी है उससे संबंधित भी जानकारी आगे के वीडियो में आपको बताता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और जितना अधिक हो सके मेरे चैनल को
शेयर करते रहिए ताकि हर किसान तक सही समय पर सही जानकारी मिल सके। तो किसान मित्रों, आज का जो हमारा विषय था ट्राइकोडर्मा क्या है, तो ट्राइकोडर्मा एक जैविक फंगस मैंने आपको बता ही दिया है। ये मुख्यतः इसकी कई प्रजातियां हैं, लेकिन सामान्यतः मार्केट में एक तरह का ही ट्राइकोडर्मा मिलता है, वो है ट्राइकोडर्मा वीरडी। दूसरे तरह का ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम आता है और एक और तरह का ट्राइकोडर्मा, लेकिन मुख्यतः मार्केट में आपको ट्राइकोडर्मा वीरडी वाले ही प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट सामान्यतः कई तरह की फंगस को कवर करता है, इसलिए इसका लिक्विड और पाउडर फॉर्म दोनों आता है। जो भी आपको मार्केट में मिल जाए, जैसी आपकी फसल की स्थिति है, उस फसल की स्थिति के अनुसार ड्रिंचिंग करना है तो लिक्विड वाला लीजिए, और आपको भुरकाव करना है तो पाउडर फॉर्म वाला जो आता है वो लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान भाई जैविक खेती का इस्तेमाल करते हैं, जो जैविक खेती करना पसंद करते हैं, वो इस तरह के प्रोडक्ट को अपने खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना उसका पर्टिकुलर डोज है उतना ही इस्तेमाल करें, उससे अधिक ना दे, ना उससे कम दे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरह की जानकारी से प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।